परमेश्वर जिसका हाथ पकड़ता है वो उसे कभी नहीं छोड़ता। एक समय की बात है, देधारा गांव के मल्लाहों ने नदी में जाल फेंक कर एक स्वर्ण अद्भुत मछली को पकड़ा। मछली सोने जैसी थी, किंतु उसके मुख से दुर्गंध निकलती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाकर महाराज को दिखाया। ऐसी मछली उन्होंने कभी पकड़ी नहीं थी, ऐसी सुंदर काया कभी उन्होंने किसी मछली की देखी नहीं थी, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। उस मछली के पीछे एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था। उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। ऐसी दुर्गंध कभी नहीं देखी थी। राजा भी ऐसी मछली को देखकर हैरान रह गया। राजा ने न कभी सुना था, न कभी देखा था। ऐसी मछली पुराणों में भी नहीं लिखी थी। भगवान कार्तिकेय तपोवन में तप कर रहे थे। जब राजा ने यह समाचार सुना, राजा उस मछली को एक दोगी में रखवाकर भगवान कार्तिकेय के पास मछली को ले गया। राजा ने सोचा कि मछली कुछ रहस्य मिल जाएगा। उसी समय मछली ने मुंह खोला, जिससे सारा हिमालय दुर्गंध से भर गया। जहां कुमार कार्तिकेय बैठे थे, जिन वृक्षों की छाया में, वह सारा वन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर दुर्गंध मछली के मुख में आती थी। राजा ने भगवान कार्तिकेय के चरणों में 3 बार प्रणाम करके पूछा, भगवान, क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा है, किंतु मुख से दुर्गंध निकलती है? ये द्वैत कैसा है? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी चाहिए, और उठ रही है। दुर्गंध या फिर इसकी देह सोने की नहीं होनी चाहिए थी, या फिर दुर्गंध नहीं होती। ये कैसा अजूबा है? आप कुछ इसके बारे में जानकारी दें। भगवान कार्तिकेय ने बड़ी करुणा से उस मछली की तरफ देखा और चुप रहे, जैसे किसी और लोक में खो गए, और फिर बोले, राजन, मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। यह कश्यप मुनि के शासन में कपिल नामक एक महापंडित था। यह शास्त्र का महाझांता था। बड़ा तर्क कुशल, स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी, और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बहा, तीक्ष्ण था, तलवार की धार की तरह था। इसने अपने अभिमान में भगवान कश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया, उनको भी नहीं छोड़ा, और उनके विरोध में भी जुट गया। इसने बहुत दिनों तक एक ब्रह्म पुरुष का सत्संग किया था, उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था। इसके फल से इसे स्वर्ण जैसा शरीर मिला। ऐसे देह तो इसकी स्वर्णमय हो गई, क्योंकि बाहर बाहर से ये उनके साथ था, पर आत्मा से चूक गया। बाहर तो सुंदर हो गया, पर भीतर कुरूप रह गया। स्वर्ण भीतर ये जैसा था वैसा ही है, और इसी कारण ही इसके मुख से दुर्गंध निकलती है। इसी मुख से इसने कश्यप भगवान का विरोध किया था, और भलीभांति जानते हुए कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, फिर भी विरोध किया था। यह दुर्गंध उसी दगाबाजी और अहंकार की गवाही दे रही है। राजा को इस कथा पर भरोसा ना हुआ। यह कथा बनावटी सी मालूम पड़ती है। फिर राजा ने भगवान कार्तिकेय को प्रमाण किया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।